केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान में जारी युद्ध को लेकर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि अगर ये संघर्ष लंबे समय तक चलता रहा तो इसके गंभीर दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने संसद में कहा कि आने वाला समय भारत के लिए एक बड़ी परीक्षा जैसा होगा, इसलिए सभी को टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करना होगा। मोदी ने चेताया कि इस युद्ध का असर ऊर्जा आपूर्ति, व्यापार और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, क्योंकि भारत का बड़ा हिस्सा तेल और गैस के लिए पश्चिम एशिया पर निर्भर है। उन्होंने सरकार और राज्यों से सतर्क रहने, जमाखोरी रोकने और देशहित में एकजुट होकर स्थिति का सामना करने की अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि अनुसूचित जाति एससी का दर्जा केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म मानने वालों तक सीमित है। अदालत ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति इन धर्मों के अलावा किसी अन्य धर्म जैसे इस्लाम या ईसाई धर्म को अपनाता है तो उसका एससी दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। ये फैसला संविधान के 1950 के आदेश पर आधारित है, जिसमें एससी की पहचान इन्हीं 3 धर्मों से जुड़ी मानी गई है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन के बाद कोई व्यक्ति आरक्षण, कानूनी संरक्षण या SC/ST एक्ट के तहत मिलने वाले लाभों का दावा नहीं कर सकता और इस नियम में कोई अपवाद नहीं है। दिल्ली सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए 1,03,700 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, जिसमें शिक्षा, बुनियादी ढांचे और विकास पर विशेष जोर दिया गया है। इस बजट में 10वीं कक्षा में मेरिट हासिल करने वाले छात्रों को लैपटॉप देने की घोषणा की गई है, ताकि उन्हें डिजिटल शिक्षा में सहायता मिल सके। इसके साथ ही पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD के लिए 5,921 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे सड़कों और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जाएगा। सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 33% महिला आरक्षण लागू करने की तैयारी में है। इसके लिए प्रस्ताव है कि परिसीमन डेलिमिटेशन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या मौजूदा 543 से बढ़ाकर 816 कर दी जाए, जिनमें से करीब 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लागू किया जाएगा, जिसे पहले जनगणना और परिसीमन से जोड़ा गया था, लेकिन अब सरकार इसे जल्द लागू करने के लिए संशोधन लाने की योजना बना रही है। लक्ष्य है कि 2029 का लोकसभा चुनाव ऐसा पहला आम चुनाव बने जिसमें महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व मिले और संसद में उनकी भागीदारी काफी बढ़े। असम में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और आज से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान का अंतिम चरण शुरू कर दिया है। पार्टी मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में खासकर बराक वैली जैसे अहम क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने की रणनीति के साथ मैदान में उतरी है। वहीं चुनाव आयोग द्वारा 9 अप्रैल 2026 को मतदान की तारीख तय की गई है, जिसके चलते उस दिन राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है, ताकि अधिक से अधिक मतदाता अपने वोट का उपयोग कर सकें। दूसरी ओर तमिलनाडु में चुनाव से पहले आए प्री पोल सर्वे में MK स्टालिन की सरकार की वापसी के संकेत मिल रहे हैं, जिससे वहां मुकाबला दिलचस्प हो गया है और राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में एक बयान देते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री 2026 पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि मोदी और अमित शाह का राजनीतिक दौर खत्म होने की ओर है और सरकार की लोकप्रियता काफी गिर चुकी है। केजरीवाल के इस बयान से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है और इसे एक बड़ा राजनीतिक हमला माना जा रहा है। पंजाब में सरकारी अफसर की आत्महत्या के मामले ने बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस केस में पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर पर गंभीर आरोप लगे हैं और उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले में CBI जांच से फिलहाल इनकार किया है और राज्य स्तर पर ही जांच कराए जाने की बात कही है। वहीं विपक्ष कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल लगातार CBI जांच की मांग कर रहा है और सरकार पर मामले को दबाने के आरोप लगा रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए डॉक्टरों का एक विशेष बोर्ड पोस्टमार्टम कर रहा है, जबकि मृतक के परिवार ने पहले गिरफ्तारी की मांग को लेकर पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार में भी देरी की थी। बताया जा रहा है कि आत्महत्या से पहले अधिकारी ने एक वीडियो में मंत्री पर दबाव और धमकी के आरोप लगाए थे, जिसके बाद ये मामला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर बड़ा मुद्दा बन गया है। देहरादून में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां उत्तर प्रदेश से B.Tech की पढ़ाई करने आए एक छात्र की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छात्रों के बीच खाना खाने के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जो धीरे धीरे हिंसक झगड़े में बदल गई। इसी दौरान एक छात्र ने गुस्से में आकर फावड़े से वार कर दिया, जिससे युवक के सिर पर गंभीर चोट लगी और उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में शामिल 3 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है। शुरुआती जांच में ये साफ हुआ कि विवाद अचानक हुआ था, लेकिन गुस्से में उठाया गया कदम बेहद खतरनाक साबित हुआ। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और अन्य पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले की रहने वाली आंचल फरसवाण ने फेमिना मिस इंडिया उत्तराखंड 2026 का खिताब जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है। देहरादून में आयोजित ग्रैंड फिनाले में 21 प्रतिभागियों के बीच कड़े मुकाबले के बाद उन्होंने ये ताज अपने नाम किया। आंचल का सफर आसान नहीं रहा। बचपन में बीमारी से जूझने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करती रही। आज उसी संघर्ष का परिणाम है कि वो ब्यूटी क्वीन बनी और अब उनका अगला लक्ष्य मिस इंडिया का खिताब जीतना है। वर्तमान में वो देहरादून में फिजियोथेरेपी की पढ़ाई कर रही हैं और आगे मुंबई में होने वाली मिस इंडिया प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करेंगी। आंचल ने बताया कि उनका सपना सिर्फ क्राउन जीतना नहीं, बल्कि अपने राज्य और देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन करना है।
अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले से जुड़े शीश महल विवाद में सीएजी कैग रिपोर्ट ने बड़े खर्च और अनियमितताओं को उजागर किया है। रिपोर्ट के अनुसार बंगले के नवीनीकरण की शुरुआती लागत लगभग 7.91 करोड़ आंकी गई थी, लेकिन अंतिम खर्च बढ़कर करीब 33.66 करोड़ तक पहुंच गया, जो अनुमान से लगभग 342% ज्यादा है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि करीब 18.88 करोड़ उच्च गुणवत्ता, सजावटी और कलात्मक वस्तुओं पर खर्च किए गए। साथ ही कई प्रक्रियात्मक गड़बड़ियां भी पाई गई, जैसे अतिरिक्त काम के लिए नए टेंडर नहीं निकाले गए, एक ही ठेकेदार को बड़े पैमाने पर काम दिया गया और कुछ मामलों में काम पूरा होने के बाद मंजूरी ली गई। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने वाराणसी काशी में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि वे 2,18,000 सैनिकों की चतुरंगिणी सेना बनाएंगे। इस सेना का उद्देश्य गाय, शास्त्र और मंदिरों की रक्षा करना बताया गया है। उन्होंने कहा कि देश भर से सैनिकों की भर्ती की जाएगी और इसे जल्द ही तैयार किया जाएगा। साथ ही उनका बयान पहले रोकेंगे, टोकेंगे और जरूरत पड़ी तो ठोकेंगे भी चर्चा में रहा। शंकराचार्य ने दावा किया कि समाज में भय का माहौल है, इसलिए धर्म और परंपराओं की रक्षा के लिए संगठित शक्ति खड़ी करना जरूरी है। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल ही में कहा कि परमाणु हथियार रखने का उनका फैसला पूरी तरह सही था। उन्होंने ईरान पर हुए हमलों का उदाहरण देते हुए कहा कि आज की दुनिया में ताकत ही जीत तय करती है और जिन देशों के पास मजबूत सैन्य शक्ति नहीं होती, वे बाहरी हमलों और दबाव का शिकार बन जाते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य कार्रवाइयों ने यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा के लिए परमाणु क्षमता जरूरी है। इसी वजह से उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत करने पर जोर दे रहा है और इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा मानता है। हाल के घटनाक्रम, खासतौर पर ईरान पर हमले और वहां बढ़ते संघर्ष को उत्तर कोरिया अपनी नीति के समर्थन के रूप में देख रहा है। किम जोंग का मानना है कि कमजोर देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में टिक नहीं पाते, जबकि मजबूत सैन्य ताकत वाले देश ही अपनी संप्रभुता और अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल ही में कहा कि परमाणु हथियार रखने का उनका फैसला पूरी तरह सही था। उन्होंने ईरान पर हुए हमलों का उदाहरण देते हुए कहा कि आज की दुनिया में ताकत ही जीत तय करती है और जिन देशों के पास मजबूत सैन्य शक्ति नहीं होती, वे बाहरी हमलों और दबाव का शिकार बन जाते हैं। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि अमेरिका और उसके सहयोगियों की सैन्य कार्रवाइयों ने यह साबित कर दिया है कि सुरक्षा के लिए परमाणु क्षमता जरूरी है। इसी वजह से उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को और मजबूत करने पर जोर दे रहा है और इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा का अहम हिस्सा मानता है। हाल के घटनाक्रम, खासतौर पर ईरान पर हमले और वहां बढ़ते संघर्ष को उत्तर कोरिया अपनी नीति के समर्थन के रूप में देख रहा है। किम जोंग का मानना है कि कमजोर देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में टिक नहीं पाते, जबकि मजबूत सैन्य ताकत वाले देश ही अपनी संप्रभुता और अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। फिल्म धुरंधर 2 एक बार फिर विवादों में घिर गई है। इस बार मामला अभिनेता आर माधवन के एक सीन से जुड़ा है, जिसमें उन पर पवित्र गुरबाणी के अपमान का आरोप लगाया गया है। दरअसल जिस सीन पर विवाद हुआ है, उसमें उनका किरदार गुरबाणी का उच्चारण करता नजर आता है, लेकिन उसी दौरान उनके हाथ में सिगरेट दिखाई गई है, जिसे सिख समुदाय ने धार्मिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया गया है। इस पर शिवसेना के नेता गुरजोत सिंह कीर ने कड़ी आपत्ति जताई है और फिल्म मेकर से सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर विवादित सीन को हटाया नहीं गया तो विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं इस मामले में शिकायत भी दर्ज होने की बात सामने आई है, लेकिन अब तक फिल्म के मेकर्स की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इटली के स्टार टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने मायामी ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने फ्रांस के खिलाड़ी कोरेंटीन मोटे को सीधे सेटों में 6-1, 6-4 से हराकर एटीपी मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट में लगातार 26 सेट जीतने का रिकॉर्ड बना दिया। इस जीत के साथ सिनर ने नोवाक जोकोविच का 24 लगातार सेट जीतने का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो 2016 से कायम था। सिनर की ये जीत सिर्फ एक मैच तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी जबरदस्त फॉर्म को भी दिखाती है। उन्होंने हाल के मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट्स में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बिना सेट गंवाए ये लंबी जीत की श्रृंखला बनाई है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मौसम में काफी विविधता देखने को मिल रही है, जहां उत्तर भारत के मेरठ सहित उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक के साथ 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की तेज हवाओं का अलर्ट जारी है तथा तापमान 18-32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वहीं मेरठ में वर्तमान समय में आंशिक बादल छाए हुए हैं। तापमान लगभग 25-28 डिग्री के आसपास बना हुआ है। न्यूनतम 19-20 डिग्री और अधिकतम 32-34 डिग्री तक पहुंच सकता है। आर्द्रता 20-25% तथा हवा की गति सामान्य 10-15 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।